तेजस्वी नाच रहे हैं, पप्पू यादव कलेजा पीट रहे हैं। कांग्रेस के किसी नेता सीएम फेस के मामले पर चुप्पी साध लेना। सियासत में नई खिचड़ी पक रही है। तो मुकेश सहनी उनको जिधर ज्यादा फायदा बुझाएगा उनके साथ सट जाएगी। माले ने भी कहा था कि हमको 40 सीट चाहिए, उनकी हैसियत के अनुसार सीट नहीं दी गई। तब तो इंडिया ब्लॉक फिर खंड खंड हो जाएगा। कि लाभ तो एनडीए को साफ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। तेजस्वी नाच रहे हैं, सियासत में नई खिचड़ी पक रही है, तो पप्पू यादव कलेजा पीट रहे हैं। आज इन्हीं खबरों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेजस्वी नाच रहे हैं, लग रहा है कि तेजस्वी का जो मकसद है वो पूरा होता दिख रहा है उनको, तभी तो वो नाच रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो खुश थे। कल यात्रा खत्म हुई पटना में और समापन कार्यक्रम हुआ डाक बंगला चौराहा पर। बड़ा भव्य हुआ, आकर्षक हुआ, है ना। खूब इसकी चर्चा भी हुई, सब ढंग से चर्चा हुई। ईद को लेकर चर्चा हुई। आयोजन में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की जो है उपस्थिति भी एक बजाय चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन एक अलग खिचड़ी जो यात्रा के दौरान पकती रही, वह भी बातें अब सामने आ रही है। बात है कि जो यात्रा में था लब्बोलुआ, राजद यह सोचकर चला था कि इस यात्रा का जो है पूरा श्रेय राजद ले लेगा और राजद को एक नई जो है ना पहचान मिलेगी, तेजस्वी यादव को एक पहचान मिलेगी, है ना। लेकिन यह पहचान राहुल गांधी उठा लेगा। और तब क्यों नाच रहा है तेजस्वी, ये सवाल है। तेजस्वी नाच रहे हैं, वही बता रहे हैं कि खुशफहमी में भीड़ देखकर, भीड़ जो उभरती थी, भीड़ तो उभरी सब जगह, ऐसी बात नहीं है। 23 जिलों के 110 विधानसभा सीट को जो एक तरह से कवर करने की कोशिश की गई 16 दिनों में। तमाम बातें हुई, बहुत लंबी चौड़ी यात्रा हुई। लेकिन इस दौरान जो है देखने में एक बात जो सियासत में मथ रही है लोगों को, वह है कि वीआईपी प्रमुख, है ना, मुकेश सहनी और माले के राष्ट्रीय महासचिव जो है दीपंकर भट्टाचार्य, इन लोगों की नज़दीकियां जो है राहुल गांधी से बढ़ गई और इन लोगों की जो है अहमियत कहीं न कहीं बढ़ती दिखाई पड़ी। आखिर इसका क्या एक मायने अब निकाला जा रहा है कि इसका कहीं कोई दूरगामी अर्थ तो नहीं निकल रहा है कि कहीं बिहार में कांग्रेस माइनस राजद समीकरण तो नहीं बना रही है कहीं अंदर खाने, ताकि सीट के बंटवारे में राजद पर दबाव बनाया जा सके। माले ने भी कहा था कि हमको 40 सीट चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका स्ट्राइक रेट बढ़िया था, बेहतर था, तो इसलिए माले की भी कोशिश है, दबाव कहा था कि सीट मिलनी चाहिए हमको। तो दूसरा, मुकेश सहनी भी मनमाफिक सीट मांग रहे हैं जो राजद देने के लिए तैयार नहीं। इस परिस्थिति में एक नया समीकरण भी उभर कर आया। इस यात्रा के दौरान जो है मुस्लिम वोटर्स, दलित वोटर्स, ये ज़्यादा जो है सक्रियता दिखाई दे रहे थे, सक्रिय थे, उत्साहित भी थे। यादवों में भी उत्साह था, यादव भी थे जगह जगह। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि यादव जो है हमको नेता नहीं मानता, वो लालू यादव को नेता मानता है। उनको मलाल इसका था। कहने का अर्थ उनका है कि यादव जो है वह अभी भी राजद के साथ है। उन्होंने इसको इंगित भी कर दिया। लेकिन और जो एक समीकरण बना अल्पसंख्यक का, दलितों का, पिछड़ों का, जो एक समीकरण उभरा इस यात्रा के दौरान, वह कहीं न कहीं कांग्रेस का मन मिजाज जो है बुलंद कर गया है।
इसलिए देखते हैं कभी दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी नहीं कहा माना कि नेता का चुनाव जो है सीएम फेस कौन होगा, उन्होंने भी इसको नहीं स्वीकारा, कहा सब चुनाव के बाद तय होगा। तो कहीं से भी कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा सीएम फेस के मामले पर चुप्पी साध लेना, चुनाव के बाद यह मामले को तय करने की जो बातें कही जा रही है, इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की कहीं कोई अलग खिचड़ी पकाने की रणनीति तो नहीं है राहुल गांधी की। है कि कांग्रेस शुरू से ही इस बार है कि हमको जो है राजद का पिछलग्गू बनने का जो मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है उसको धो डालना है, और लगभग इसमें कामयाबी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मिल गई। कहीं न कहीं वह साबित कर दिए कि भाई कांग्रेस भी बिहार में पुनर्जीवित हो सकती है, कांग्रेस में भी दम है कि वह पुनर्जीवन प्राप्त कर ले। और वामपंथियों के साथ तो कांग्रेस का पुराना रिश्ता रहा है, पहले भी रहा है, जब भी संकट में रही है कांग्रेस वामपंथी का दामन पकड़ते रही है। अब वामपंथी भी रहे हैं साथ में, दक्षिण के कई राज्यों में वामपंथियों के साथ इनकी सरकार भी बनते रही है। तो लेफ्ट का जुगाड़ तो मुकेश सहनी तो को भी चाहिए ठौर, जो अहमियत अब नहीं मिल रही है सीट बंटवारे में। बार बार कहा जा रहा है इतनी सीटें देंगे उतनी सीटें देंगे, तो मुकेश सहनी भी देखते हैं, मुकेश सहनी तो ऐसे भी अवसरवादी नेता हैं, उनको जिधर ज़्यादा फायदा बुझाएगा उनके साथ सट जाएंगे। अभी तक जो है वो संशय की स्थिति में थे, लोग कह रहे थे कि एनडीए के साथ चले आएंगे, इसकी भी खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि जो उनको अहमियत मिली, कांग्रेस से भी पूछ उनकी बढ़ी, तो लग रहा है कि इस बार कहीं न कहीं वह भी राहुल गांधी की जो चाल है सियासी, उसमें वह भी न कहीं शामिल हो अंदर खाने। तो सर अब क्या होगा अगर ये परिस्थिति बनी? तब एक तरफ एनडीए, अब फिर आरजेडी, तब अकेले, हाँ, यह मतलब एनडीए, आरजेडी और फिर कांग्रेस व अन्य। देखिए, यह परिस्थिति अगर बनती है तो कांग्रेस कहीं न कहीं बिहार में अकेले अपने पैर पर खड़ा होने की भी कोशिश कर सकती है। इसलिए कि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम अपने पैर पर नहीं खड़ा होते हैं, नया समीकरण लेकर नहीं चलते हैं, तो पुराना उसका वोटर्स है, लग रहा है कांग्रेस को उसका झुकाव मेरे तरफ है। मिथिलांचल का इलाका में देखिए कांग्रेस घूमी, और कांग्रेस की मीटिंग में जो मतलब ये जो वोटर अधिकार यात्रा थी, इसमें भीड़ जुटी, वहाँ पिछड़ों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट और सवर्णों का वोट भी है। तो कहीं न कहीं भीड़ में सवर्णों का भी कुछ साथ मिलने का भरोसा है कांग्रेस को। जो सवर्ण अभी तक, हालांकि अभी तक की जो समीकरण है उसमें सवर्ण जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ, जो कहा जाता है बिहार में, और अति पिछड़ा पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ। पिछड़ा और अति पिछड़ा, यादव और अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान पूरी तरह से लालू प्रसाद आरजेडी के साथ है, जो एक समीकरण उभरा है। लेकिन इसमें इस बार जो भीड़ जुटी यात्रा में, खास करके दलितों की भी भीड़ थी, अति पिछड़ों की भी भीड़ थी, जैसे मिथिलांचल के इलाके में हो या फिर आपको सीमांचल कोसी वगैरह में जो था, सुपौल वगैरह में। तो ये सब एक तस्वीर उभर कर आई है कि कांग्रेस में फिर से एक जुड़ाव इन वोटरों का हो रहा है। कांग्रेस का भी चाह रही है कि हम अपने इन वोटरों के सहारे, जो सही में हैं, भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं होता, हम पहले से भी कह रहे हैं और ऐसा होते भी रहा है। बावजूद इसके कांग्रेसी उत्साहित हैं, इसलिए कोई कांग्रेसी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम जब पूछा जाता है कि चेहरा सीएम फेस कौन होंगे, चाहे वह दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, कोई भी इस पर टस से मस नहीं होता, किसी का बयान नहीं आता कि तेजस्वी यादव होंगे, चाहे तेजस्वी यादव को हम लोग मानेंगे, ऐसा कोई बयान या कोई सहमति नहीं दी जा रही है।
सर एक चीज़ बताइए तो, क्या अगर इस तरह की तस्वीर उभर जाए बिहार में तो एनडीए मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, और क्या होगा? और दूसरा सवाल इसी में है, तब तो इंडिया ब्लॉक फिर खंड खंड हो जाएगा, महागठबंधन का कॉन्सेप्ट बिहार में फिर खत्म हो जाएगा। अगर सीट के बंटवारे में तेजस्वी यादव अपनी जीत पर अड़े रहे, है ना, गठबंधन के सहयोगियों को उनकी हैसियत के अनुसार ही, मनमाना सीट तो कोई नहीं देगा, उनकी हैसियत के अनुसार सीट नहीं दी गई तो कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक नया समीकरण भी उभर सकता है बिहार में। तो लाभ किसको होगा? लाभ देखिए, हानि तो होगा आरजेडी को, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि लाभ तो एनडीए को साफ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा इस सूरत में। लेकिन अगर सवर्ण छिटकते हैं कांग्रेस की तरफ की चले तरफ, जो पहले से भी परंपरागत वोट रहा है, और दलित छिटकते हैं, जो जदयू का और बीजेपी के वोटर्स हैं, अगर छिटकते हैं तो घाटा तो इधर भी होगा। सवर्ण क्यों छिटकेंगे? कांग्रेस ने बिहार में सवर्ण के लिए अभी हाल के दिनों में क्या किया है कि सवर्ण उसके तरफ चले जाएंगे? वो तो राजेश राम को आगे बढ़ा रहे, दलित को आगे बढ़ा रहे, तो दलित उनके तरफ जाएंगे। सवर्ण अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उनको तो निकाल दिया, हटा दिया पद से। देखिए, ये सब समीकरण है, बावजूद इसके सवर्णों का झुकाव जो देखने में इस यात्रा के दौरान दिखाई पड़ा कि सवर्णों का भी झुकाव कांग्रेस की ओर है, खास करके मिथिलांचल में और सीमांचल में दिखाई पड़ा। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है फिर से पुरानी खिचड़ी कहीं कांग्रेस की तो नहीं पक रही है। आप पप्पू यादव जो छाती पीट रहे हैं फिर से, पप्पू यादव का तो छाती पीटना स्वाभाविक। पप्पू यादव कह रहे थे कि 80% जो लोग हैं पटना में जो थे, कल जो मार्च हुआ यहाँ पटना में, उसमें कांग्रेस के ही लोग थे, 10% ही राजद के लोग थे। अब बाकी जो है मुकेश सहनी के लोग थे और सीपीआई माले के लोग थे। तो राजद के लोग मात्र 10% थे। तो राजद की हिस्सेदारी उनके अनुसार कहीं भी पूरे बिहार में भी वो कहते हैं कि राजद की हिस्सेदारी कम थी बनिस्बत कांग्रेस की और माले की। तो इस तरह का जो उनका है। दूसरी बात, उनको जब पूछा जा गया कि भाई आपको फिर यहाँ नहीं, इतना आप जननायक कहे, गुणगान किए तेजस्वी यादव का, बावजूद इसके आपको जो है मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, यहाँ आपकी कोई पूछ नहीं हुई, है ना। तो बोले कि अरे जो कौन बड़ी बात है, वहाँ दल के बड़े बड़े जो गठबंधन के नेता थे जगह, इसलिए हम नीचे रह गए। उन्होंने तो पहले झेप गया, जैसा कि पिछली बार भी उन्होंने कहा था पटना बिहार बंद के दौरान, जब उनको कहें क्या कहता अति पर चढ़ने नहीं दिया गया था मंच पर राहुल गांधी के साथ, तो उस समय भी धकेल दिया गया था उनको। उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम तो चढ़ने में गिर गए, हमको धकेला कोई नहीं। तो इस बार भी वो यही कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि भाई हमको सब मानता है, अल्पसंख्यक को मानता है अपना नेता, उसका भी वोट मिलता है, लेकिन यादव हमको अपना नेता नहीं मानता है। वो लालू यादव को अपना नेता मानता है, ये मलाल उनको है। इसीलिए वो देख रहे हैं कि यादव भी हमको मानेगा तब न तेजस्वी तेजस्वी जो है हमारी पूछ करेंगे, उनको इसका मलाल है। ये मलाल अभी बरकरार रहेगा कि कुछ? पप्पू यादव का यह क्या कहता है, मलाल इंगित करता है कि यादवों के नेता लालू यादव ही हैं बिहार में। तो समझ गए होंगे तेजस्वी के डांस को भी, और नई जो सियासत उभर रही है, नई खिचड़ी पक रही है उसको भी, और पप्पू यादव जो छाती पीट रहे हैं, जो मलाल है उसको भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।